नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग दोस्तों। निफ्टी के एनालिसिस में आपका स्वागत है। निफ्टी आज 19,417 पर ओपन होकर 443 का इसने हाईएस्ट दिखाया। 45 मिनट के अंदर-अंदर ही मेरे ख्याल 443 लगा दिया था इसने। उसके बाद ये जो क्लोज़ हुई है 19,396 के आसपास क्लोज़ हुई है। यानी कि 19,300 का जो लेवल था वो भी मेंटेन रहा, 19,500 का जो लेवल था वो भी तोड़ा नहीं गया और वही निफ्टी बीच में बाद में इसने थोड़ा-सा बेयरिशनेस दिखाया है। अगर हम इसकी 15 मिनट की कैंडल देखें और इसमें अपन फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन की भी बात बताऊँगा मैं आपको। अब जो निफ्टी है यहाँ पे देखेंगे अगर कैंडलस्टिक्स को थोड़ा-सा स्टडी डीप में करें, यहाँ से बायर ऊपर लेके जाने की कोशिश करी, यहाँ तक लाया बट सेलर ने यहाँ तक वापस इसको क्लोज करा। यानी कि जो मेरा 19,429 का लेवल था या 30 का लेवल था उसको पार नहीं करा, नीचे लेके आया। फिर बायर ने कोशिश करी, फिर ये नीचे आया। फिर बायर ने कोशिश करी, फिर ये नीचे क्लोज हुआ। बायर ने फिर कोशिश करी और ये फिर क्लोज हुआ नीचे। यहाँ पे थोड़ा सा बार मजबूत हुआ बट फिर दोबारा से नीचे की कहानी 15 मिनट में। तो ये कैंडल सिक्स जो है ये थोड़ा सा ना कुछ ज्ञान दे देती हैं हमें कि आगे होने वाली क्या चीजें हैं। अब इन्हीं चीजों को आप ऑप्शंस में भी कोरिलेट कर सकते हैं। जो ये लेवल्स हैं उसी लेवल की अगर आपकी स्ट्राइक प्राइसेस हैं तो उसके स्टॉप लॉसेस आप उस हिसाब से निकाल सकते हैं। अब कुछ लोग 15 मिनट की कैंडल या 5 मिनट की कैंडल के ऊपर भी काम करते हैं। अब ये फेक ब्रेकआउट्स मैंने पहले भी बहुत बारी बताया है या ब्रेकडाउन्स होते हैं, अब उनसे हमने कैसे बचना है। ये मेरी पहले 9:15 की कैंडल थी जो कि 48 पॉइंट की थी और दूसरी कैंडल जो थी 11 पॉइंट की। यहाँ पे बायर अच्छा खासा एक्टिव था, ऐसा लगता था कि नीचे से इसने ऊपर खींचा है तो भैया अब थोड़ी-सी मोमेंटरी लग रही है, तो 19,500 भी लगता दूर नहीं है, ऐसा लग रहा था सुबह। अब ये सेकंड कैंडल बनी, यहाँ पे भी बायर ने अच्छा खासा खींचा, बट यहाँ पर जैसे ही पहुंचा तो सेलर ने इसको सेलिंग आई, तो हैवी सेलिंग आई और यहाँ तक लेके गया, यहाँ पे क्लोज करा है। अब ये एक तरह से फेक ब्रेकआउट हो जाता है 15 मिनट का। जो 15 मिनट की पहली कैंडल या फिर दूसरी कैंडल में एंट्री लेके बैठते हैं तो उनका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो ये वाला, जहां से इसने क्लोज करा है ना उसको रख ले। ये तो बहुत बड़ा क्लोज स्टॉप लॉस हो जाएगा अगर छोटा रखना है। अब मैं अगर सपोज इस कैंडल में एंटर कर भी गया हूं बीच में, इसको 5 मिनट में कर लेते हैं, 5 मिनट में थोड़ा सा और समझ में पड़ जाएगा। ये पहले 5 मिनट थे, ये दूसरे 5 मिनट थे, ये अच्छी कैंडल बनी 26 पॉइंट की, ये इसने ब्रेकआउट दिया, ये पहली। अब मैंने दूसरी कैंडल, हम हमेशा कहते हैं कि आप तीसरी कैंडल में एंट्री लें जो इसके ऊपर बने और स्टॉप लॉस जो होगा वो आपका, या तो ये अगर आप रिस्क ज्यादा लेना चाहते हैं तो नीचे का रखें, या जहां पे ये क्लोज हुई है, जहां से ये स्टार्ट हुई है उसको रख लें, या इसका मीडियन रख लें बीच वाला। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेलर एक्टिव हुआ, 10 मिनट में उसने फिर दोबारा से वहीं लाके खड़ा कर दिया जहां से हम स्टार्ट हुए थे। फिर दोबारा से एक्टिविटी आई और फिर ये देखिएगा फिर दोबारा से ये फॉल्स ब्रेकआउट हो रहे हैं। हम सोच रहे हैं 19,500 टच करेगा, 19,500 टच करेगा, नहीं टच कर पा रहा और बार बार वापस आ रहा है। तो जो 5 मिनट की कैंडल में लोग एंट्री लेते हैं वो इसकी थर्ड कैंडल में एंट्री लें, या 15 मिनट की कैंडल में लेते हैं उसकी थर्ड कैंडल में लें और उसको सेकंड का जो है उसको स्टॉप लॉस रखें, वो छोटा होगा। अगर ये बहुत बड़ी कैंडल बन गई है, सपोज इतनी बड़ी कैंडल सपोज बन जाए, हरे में ले लेते हैं इसको कि इतने बड़े पॉइंट्स की 40 पॉइंट की यहाँ पे कैंडल बन गई है यहाँ तक, तो अगर 40 पॉइंट की कैंडल बन गई है यहाँ पर, यहाँ तक जाएगा, तो भाई एंट्री तीसरे वाली जो लोगे तो इसी का स्टॉप लॉस रख लेना, ऊपर वाले हाई का, या उसका थोड़ा सा नीचे और आ जाना, नहीं तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। जब बड़ा स्टॉप लॉस हो
उसमें या तो आप मीडियन या जो आप रिस्क ले सकती हैं जिससे रात को हम सो सकें दोबारा से कि यार आज नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ, वो वाला स्टॉप लॉस लेके रखें। अब हम अगर कल की बात करें कि कल के लेवल क्या होंगे, देखिए अभी भी ये यहीं पे घूम रहा है, 1 2 3 4 5 6 यही बैंक निफ्टी का हाल था। ठीक है जी, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9वें दिन ब्रेकआउट दिया। अब इसका ब्रेकआउट नीचे की तरफ है कि ऊपर की तरफ है, ये तो हमें कल पता चलेगा। बट प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों मार्केट जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो मार्केट में बेरिशनेस क्यों आ रही है? बेरिशनेस इसलिए आ रही है, बॉन्ड की यील्ड बढ़ चुकी है बाहर पे। जो पुराने बॉन्ड की सीरीज है वो एक्सपायर हो जाती है, उसके लिए फंड चाहिए एफएफआई को वहां पे, जो वहां से लाया था इंडियन मार्केट में डालने के लिए। इसलिए ये स्लोली ग्रेजुअली नीचे की तरफ आ रही है। तो यहाँ पर स्ट्रिक्टर स्टॉप लॉसेस बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर मैं कल की बात करूं तो कल अगर इसने 19,400 का लेवल सस्टेन करा, मैं हमेशा मेरे ख्याल उसमें भूल जाता हूँ बैंक निफ्टी में। चलिए 19,400 का अगर लेवल स्टेन करा तो 19,425, 19,450, 19,475 और 19,500, अगर ये 500 तोड़ता है तो ये 19,550 लेवल भी हमें दिखा सकता है ऊपर की तरफ। और अगर लोअर लेवल की बात करूं मैं, अगर उसने 19,350 को तोड़ा तो ये हमें 19,325, 19,300, 19,275 और 19,250 तक के लेवल दिखा सकता है। ये अपर एंड लोअर लेवल की बात है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, मैं ये जो भी आपको बताता हूं अपनी और टेक्निकल एजुकेशन की वजह से और कुछ जो प्रैक्टिस करते हैं उसकी वजह से हम आपको ये चीजें बता पाते हैं। आप अपना कोई भी जो ट्रेड लेंगे वो अपना रिस्क और रिवार्ड देख के लें, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह से लें। मैं कोई टिप प्रोवाइडर नहीं हूं, मैं आपको कहीं इन्फोर्स नहीं कर रहा कि आप मेरे कहने पे कोई भी आप ट्रेड लें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूं, आप लोगों के लिए और अपने लिए भी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो सोशल मीडिया पे जहां जहां आप हैं और जहां जहां आपके संगी साथी हैं जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं या फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप हमारा वीडियो अगर शेयर करेंगे तो हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।